Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इट के बारे में बताया और आज हम आपको यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताने वाले हैं। आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ चुके हैं, तो उसी के अंतर्गत देयर है, जो देयर और इंट्रोडक्टरी देयर, इन दोनों में पहले हम अंतर जान लें कि क्या इसमें फर्क है। तो इंट्रोडक्टरी देयर और देयर, ये इंट्रोडक्टरी देयर क्या है और देयर क्या है। तो देयर को पहले हम समझ लें। तो देयर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इंट्रोडक्टरी देयर जो है वो इसका इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले आप देखें कि देयर का अर्थ वहां होता है। इसका अर्थ क्या होता है? वहां। यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अर्थात यह स्थान सूचक क्रिया विशेषण है। तो अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर देयर, विद्यार्थी वहां हैं, और इस देयर का अर्थ हमेशा वहां आएगा। तो जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इसको देखते हैं तो उसका अर्थ वहां होता है, अर्थात उसका हिंदी अर्थ वहां पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, द स्टूडेंट्स आर देयर, विद्यार्थी वहां हैं, और यह देयर जो है शुरू में नहीं यूज किया जाता है। लेकिन अब आइए, कॉन्ट्रेरी टू दिस देयर, ये इंट्रोडक्टरी देयर जो है, ये हिंदी में इसको कहते हैं परिचयात्मक देयर, परिचयात्मक वहां। तो इंट्रोडक्टरी देयर में देयर का अर्थ वहां नहीं होता है, अर्थात देयर का अर्थ वहां पढ़ा नहीं जाता है। यह एक इम्पर्सनल सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट का काम करता है, इम्पर्सनल रहता है, अर्थात जो इम्पर्सनल रहता है उसका अर्थ नहीं पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम चर्चा किए थे आपको इट के बारे में, तो इम्पर्सनल यूज ऑफ इट था, तो उसी तरह से इसमें इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में रहता है देयर, और यह प्लेस होल्डर सब्जेक्ट भी इसको कहते हैं। प्लेस होल्डर सब्जेक्ट या फिर इम्पर्सनल सब्जेक्ट कहते हैं देयर, और इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य के शुरू में आता है। स्टार्ट करेंगे हम तो देयर आ जाएगा, और वह जब शुरू में देयर आएगा तो वह इंट्रोडक्टरी देयर ही होगा। तो गाइस, अब जैसे इसका हम एग्जांपल के माध्यम समझे कि देयर वाज लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर था। देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो जंगल में एक शेर था। अब यहां देयर का अर्थ वहां नहीं है, यहां पर देयर एज ए इम्पर्सनल सब्जेक्ट या देयर एज ए प्लेस होल्डर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, उसको हम जान लें कि कहां कहां हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं और किन परिस्थितियों में। तो गाइस, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यूज्ड विद वर्ब टू बी। वर्ब टू बी की चर्चा हम कर चुके हैं। वर्ब टू बी के साथ में इसका प्रयोग होता है। आज आपकी सुविधा के लिए हमने रूल भी लिख दिया है कि कैसे इसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूल में देयर रहेगा, उसके बाद टू बी। अब टू बी में क्या आता है? इज, आर, वाज, शैल बी, विल बी, ये आएगा। उसके बाद नाउन आएगा। नाउन मतलब इसमें मेन वर्ब नहीं रहती है।
मेन वर्ब का प्रयोग जहां होता है उसको अलग से हम उसका रूल बताएंगे। और उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। तो अब एग्जांपल देख लीजिए इसका, देयर वाज अ किंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक राजा था। अब यहां देयर का प्रयोग आया है लेकिन वहां इसका मतलब नहीं है। और यह क्या कर रहा है, यह स्थान की सूचना दे रहा है कि कहां राजा था। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, देयर वाज अ मीटिंग इन माय स्कूल यस्टरडे। कल मेरे विद्यालय में मीटिंग थी। अब वो मीटिंग थी, एक घटना थी, एक इंसिडेंट था, एक कार्यक्रम था, तो इसकी भी सूचना दे रहा है। और देयर वाज 545 MPs आर इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में 545 सदस्य हैं। अब यहां देखिए स्थान की सूचना दिया पहले सेंटेंस में, दूसरे में घटना मीटिंग हुई, और तीसरे में संख्या के लिए भी सूचित कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टू बी का प्रयोग हुआ वहां तीन तरह की सूचना इंट्रोडक्टरी देयर के माध्यम से मिलती है। एक स्थान की सूचना, और एक कोई घटना हो, इंसिडेंट हो, और या कोई संख्या सूचक शब्द हो, तो उसके लिए देयर का प्रयोग टू बी के साथ किया जाता है। नेक्स्ट यूज इसका अगर हम देखें तो यूज्ड विद मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आप पढ़ चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए तो उसमें आप मॉडल वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव वर्ब के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। अगर आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी इसका रूल लिख देते हैं हम आपको सुविधा के लिए कि देयर रहेगा, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, टू, डेयर एक्सेट्रा आज होते हैं मॉडल वर्ब लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे नाउन रहेगा, मेन वर्ब यहां नहीं रहेगा, नाउन रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल के माध्यम से समझिए। एग्जांपल है कि देयर मे बी ए प्रॉब्लम टुडे। देयर मे बी ए प्रॉब्लम टुडे, आज एक समस्या हो सकती है। तो यहां पर आपने देखा कि देयर का प्रयोग आया, उसके बाद ये मॉडल वर्ब आया। मॉडल वर्ब में आपने देखा कैन, मे, शुड, मस्ट, आर्ट, टू, डेयर आ गया था। उसके बाद देयर मे बी ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन आ गई, टुडे आज एक समस्या हो सकती है। देयर शुड बी ए चेंज इन प्लान, योजना में एक परिवर्तन होना चाहिए। देयर शुड बी ए चेंज इन प्लान, प्लान में एक परिवर्तन होना चाहिए। तो गाइस मॉडल वर्ब के साथ भी इसका प्रयोग होता है देयर का, और यूज्ड विद वर्ब टू बी के साथ होता है। और तीसरा यूज जो इसका होता है इंट्रोडक्टरी देयर का, यूज्ड विद मेन वर्ब। यह मेन वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है। जैसे इसका रूल अगर देखें तो देयर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में लिव्ड, रूल्ड, अपीयर्ड, सीम्ड एक्सेट्रा आ जाएगा। उसके बाद फिर नाउन आ जाएगा और फिर अदर वर्ड आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको कि देयर लिव्ड ए किंग इन दिल्ली। दिल्ली में एक राजा रहता था। यहां पर देखिए ये मेन वर्ब आ गया, लिव्ड आपका मेन वर्ब हो गया, तो देयर मेन वर्ब के साथ भी प्रयोग किया गया है, किया जाता है। तो देयर रूल्ड ए किंग इन अयोध्या लॉन्ग एगो। अब यहां पर देखिए रूल्ड शब्द आ गया तो देयर रूल्ड ए किंग इन अयोध्या लॉन्ग एगो। बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा राज्य करते थे। तो रूल्ड, अपीयर्ड, उसके बाद रूल्ड के बाद अपीयर, देयर सीम्ड टू बी ए टाइगर इन द बुश। अब यहां देखिए देयर के साथ सीम्ड का प्रयोग आ गया कि झाड़ी में एक टाइगर प्रतीत होता है। झाड़ी में एक टाइगर प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि उसमें एक टाइगर है। तो आपने देखा
कि यह मेन वर्ब के साथ भी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया, और ऐसी परिस्थिति में देयर का प्रयोग वहां कतई नहीं होता है। इस बात से आप एकदम जान लें इस बात को। चौथा है यूज्ड विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क, कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, जानकारी के लिए, पूछने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे रूल इसमें हम लिख देते हैं, सबसे पहले अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वर्ब टू बी आएगी। टू बी का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो मैंने लिखा है। उसके बाद देयर आएगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। तो इसमें आप देखें कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, इज देयर एनीवन, क्या कमरे में कोई है? इज देयर एनीवन इन द रूम, क्या कोई कमरे में है? इसका मतलब हुआ कि हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। इज देयर वाटर इन द टैंक, क्या टैंक में पानी है? इज देयर वाटर इन द टैंक। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्या विद्यार्थी कमरे में थे? वर द स्टूडेंट्स इन द रूम। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, आप इसके माध्यम से अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं, और आप इसका प्रयोग समझ लें और जान लें कि इंट्रोडक्टरी देयर और देयर में क्या फर्क है। इंट्रोडक्टरी देयर हमेशा इम्पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, प्लेस होल्डर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। इम्पर्सनल और प्लेस होल्डर का मतलब कि खाली वह सब्जेक्ट की जगह लिए रहेगा, बस उसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, ये इंट्रोडक्टरी देयर है। जबकि अगर देयर, और यह हमेशा शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में देयर आएगा, लेकिन जो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमेशा कहीं भी आ सकता है, लास्ट में ज्यादातर आता है। तो ये दिमाग में आप बात रखिए कि इंट्रोडक्टरी देयर और देयर में ये मेन फर्क ये है कि वहां देयर का अर्थ हिंदी में वहां पढ़ा जाता है, और इंट्रोडक्टरी देयर में देयर का अर्थ वहां कभी नहीं पढ़ा जाता है। तो गाइस, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको यूज के बारे में डे बाय डे कुछ न कुछ बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।